तौर पे एहतसाब को ऑटोनमस आज़ाद करता है, किसी किस्म की गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं है। और यही इसी तरह का एहतसाब होना चाहिए एक्ट जो पाकिस्तान की नैब है, इसको भी उसी तरह के एहतसाब एक्ट में आना चाहिए ताकि आज़ाद हो। मुझे ये आज मैं जो कल जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कल जा रहा हूँ पेशावर, मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़ती अगर यहाँ का नैब आज़ाद होता। जो अब आया है, जो हमने एक्ट पास किया है जो पख्तूनख्वा के असम्बली ने, अगर उस तरह की ये नैब होती तो आज मुझे कुछ ना करना पड़ता, उन्होंने खुद ही कार्रवाई शुरू कर देनी थी, क्योंकि वो किसी से ऑर्डर नहीं, गवर्नमेंट से एनओसी लेके एहतसाब नहीं करना था उन्होंने। दूसरी जो चीज़ आज पास हुई है, ये भी तारीख है पाकिस्तान में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि इक़्तिदार में आके आप अपने आप को ज़ाती फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में इनकलाब आया है, जो कि अभी तक होता क्या है कि पॉलिटिक्स में आते ही हैं ज़ाती फ़ायदे के लिए। छोटा कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिक्स में आता है और अरबोपति बन जाता है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आके, इक़्तिदार में आके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, पैसे बनाता है। शरीफ ख़ानदान एक फैक्ट्री से शुरू हुआ था, जब इनको इक़्तिदार मिला 81 में, तकरीबन 30 फैक्ट्रियाँ बन गई इनकी 12 साल के इक़्तिदार के बाद। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पख्तूनख्वा में अब कोई नहीं कर सकेगा, इक़्तिदार में आके ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं पहुँचा सकेगा। ये एक तारीख है। फिर जो अभी पास हो रहा है विसल ब्लोअर एक्ट, ये भी इनकलाब है कि डिपार्टमेंट के अंदर अब लोग जो भी निशानदेही करेंगे करप्शन की, उसकी जो भी रिकवरी होगी 25% उनको जाएगा और उनकी हम आइडेंटिटी खुफिया रखेंगे। इससे होगा क्या कि ना हमें ये जो नैब के अंदर ये प्ली बार्गेन का केस है जिससे करप्शन बढ़ती है कि आप 100 रुपए की चोरी है तो अगर आप 30 रुपए दे दें या 60 रुपए दे दें तो बाकी पैसा अपने पास रखें। पख्तूनख्वा में ऐसे नहीं होगा, जो भी चोरी है सारा पैसा वापस आएगा। और ये जो विसल ब्लोअर एक्ट है, ये अगर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी निशानदेही करेगा चोरी, 25% पैसा उसको मिलेगा। ये है एक इंशाल्लाह ऐसा इनकलाब वक्त बताएगा कि ये एक पाकिस्तान में जो तब्दीली की मैं बात करता हूँ, इससे करप्शन रुकेगी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किया है, वो भी इंशाल्लाह, जो अब तक हमें बड़ी देर लगी यूनिवर्सिटीज़ ठीक करने में, इससे रिफॉर्म करने की आसानी होगी। जिस तरह हमने हॉस्पिटल्स को रिफॉर्म करने का एक्ट के ऑटोनमस किया हॉस्पिटल्स को, वो एक तब्दीली थी। GDA का एक्ट पास किया कि ये भी एक ऑटोनमस बॉडी है। कोई भी नथिया गली में आप जाके देख लें, पहले देख लें नथिया गली क्या था और अब देख लें। इसकी वजह ये है कि हम अब GDA को एक ऑटोनमस बॉडी बनाई हुई है जो फंक्शन कर रही है और सारा कुछ उसके नीचे दे रहे हैं, और उसी में सारे रेस्ट हाउसेस दे रहे हैं, CM हाउस दे रहे हैं। CM हाउस का हमें लगता है कि हमें 1 लाख रुपया दिन का हमें नफ़ा मिलेगा जब हम उसे कमर्शलाइज करेंगे। स्पीकर हाउस दे रहे हैं, सारे रेस्ट हाउसेस, करोड़ों रुपए का GDA को फ़ायदा होगा, बजाय ये कि टैक्स के पैसे से लोग अयाशियाँ करते थे। इमरान खान जाके बड़े बड़े जो भी इलेक्ट हो वो इन रेस्ट हाउस में ठहरता था। अब ये आवाम के लिए खोले, और ख़ास तौर पे अब जब टूरिज़्म बहुत बढ़ चुकी है तो हमारा ख्याल ये कि हम इससे करोड़ों रुपए रेस्ट हाउसेस से अब बनाएंगे, बजाय कि आवाम का टैक्स का पैसा खर्च हो। जो पुलिस सेक्टर है, आज अभी APNS जो हमने इनवाइट किया हुआ था, आज मीडिया के जो इलेक्टेड बॉडी है उसको IG दुरानी साहब ने प्रेजेंटेशन दी पूरी, और बताया कि पख्तूनख्वा में कितना बड़ा हमने एक तब्दीली लेके आए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं ला सका। पहली दफ़ा पुलिस मुकम्मल तौर पे अब कानूनी तौर पे डीपोलिटिसाइज हुई है। सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र IG के नीचे आएंगी, यानी अब हम कोई भी सियासी तौर पे पुलिस में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज़ कि सारी जो पुलिस में भर्तियाँ होंगी NTS सिस्टम पे होंगी, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, कोई अपने लोग भर्ती नहीं करवा सकेगा पुलिस में। तीसरी चीज़ कि एक जो लोग हैं, जो मसलन आम आवाम के नुमाइंदे हैं बल्दियात के लेवल पे, उनकी वो कमेटीज़ पे आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशन।
और फिर प्रोविंशियल सेफ्टी कमीशन जो नुमाइंदे होंगे वो चेक रखेंगे कि पुलिस ठीक काम कर रही है या नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। हमने उनको एम्पावर भी कर दिया और फिर अकाउंटेबल भी छोड़ दिया आवाम के पास। इससे क्या होगा कि पख्तूनख्वा में थाने कचहरी की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और इंशाल्लाह ये ही हम अब मिसाल बनेंगे कि पंजाब में भी लोग डिमांड करेंगे इसकी और सिंध में भी करेंगे, जिधर पुलिस की खुद आईजी सिंध के पुलिस कहते हैं और पंजाब में आईजी बासान की रिपोर्ट है हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, कि पुलिस की तबाही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, सियासी भर्तियों से और कई जगह पैसा लेके पुलिस वालों को भर्ती किया जाता है। तो ये जो चेंज है ये पख्तूनख्वा का इंशाल्लाह जब हम कहते हैं कि तब्दीली आ गई, ये है चेंज। आम आदमी की ज़िंदगी जो उसको और ख़ास तौर पे देहात में जिधर पुलिस से वास्ता पड़ता है, इंशाल्लाह मिसाली पुलिस पख्तूनख्वा में बनेगी और हम सबको दावत देते हैं कि खुद आके देखें कि जिस तरह की हमने ये चेंजेस लेके आए हैं। जी शुरू करें। इसकी क्या वजह है कि आपने अपने सूबे में जहाँ की हुकूमत वहाँ से क्यों मुंतखब किया तहरीक को? देखिए जी ये सारे पाकिस्तान की मूवमेंट आई जो परसों 7 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं, ये करप्शन के ख़िलाफ़ है और ये सारे पाकिस्तान में पख्तूनख्वा से शुरू कर रहे हैं। 7 तारीख को पख्तूनख्वा के जो बॉर्डर है उस पर ख़त्म होगी संडे को, फिर 13 को हम पिंडी से आ रहे हैं इस्लामाबाद और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामाबाद बताएंगे अगला ये किधर जा रहा है। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिनको अपना काम करना चाहिए था उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, नैब के ऊपर, FBR के ऊपर, स्टेट बैंक के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि आपका काम है इंसाफ देना। ये जो पैनमा के पेपर्स में जो इंकशाफात हुए हैं, इंटरनेशनल हुए हैं, इनका काम है आगे स्टेप लेना करप्ट लोगों के जो कानून तोड़ रहे हैं। मकसद इसका ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए एक कानून है और अवाम के लिए दूसरा है? क्या डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपनी मिसाल से नहीं चलाना चाहिए? अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, टैक्स की चोरी के चार्जेस हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के चार्जेस हैं, तो क्या उसको प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए किसी जमहूरियत के अंदर? ये पब्लिक के अंदर हम आवाज़ लेके जा रहे हैं कि सारे जो पब्लिक के मसले हैं, गुर्बत, अमीर गरीब में जो बढ़ता हुआ फ़र्क है, जो यहाँ इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो गुर्बत बढ़ रही है, इस सारे के पीछे जो इदारे तबाह हो रहे हैं, इनके पीछे एक चीज़ है, करप्शन। हमने आवाम को तैयार कर रहे हैं इसके लिए और हम ये इदारों को भी टेस्ट कर रहे हैं और ये तहरीक रुकेगी नहीं जब तक हम इंशाल्लाह कामयाब। रेफरेंस दायर किया गया है आज आपके खिलाफ, 3 लोग रेफरेंस लेके गए हैं स्पीकर के पास और आपके पास दफा के लिए क्या मटेरियल है? वो कहते हैं कि बेगम जो होती है वो तलाक के बाद नहीं दे सकती तोहफा और आपका मकान जो है और ATMs उन्होंने कह के मुख्तलिफ लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुआ है। आप क्या कहते हैं? देखिए मेरा पहला सवाल ये है, मैं ये मोटू गैंग से सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं कि मैं आप 3 साल से इक़्तिदार में थे, आपको आज क्यों याद आया इमरान खान के पास ये जो भी ये चीज़ें बातें कर रहे हैं? ये कोई आज तो नहीं हुई, ये 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। आज क्यों जाग आई है ये मोटू गैंग को? मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि क्या इनका काम नहीं था कि अगर मैं कोई कानून तोड़ रहा था तो इनको फौरी एक्शन लेना चाहिए था? 5 साल पंजाब में इनकी हुकूमत रही है, 3 साल सेंटर में रही है, तो आज क्यों जागे हैं ये? पहला सवाल। दूसरा मेरा इनसे सवाल नवाज शरीफ से ये सवाल है कि मियाँ साहब आप एक जमहूरी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या आप एक माफिया के हेड हो? देखिए जो माफिया होता है ना, एल कैपोन अमेरिका का एक बहुत बड़ा माफिया लीड करता था। वो क्या करता था? सियासतदानों की उनको रिश्वत देता था, उनके ऊपर फाइलें बना लेता था, फिर वो कोई भी सियासतदान से वो काम करवाना हो, वो फाइलें दिखा के काम करवाता था। ये एक सिटिंग गवर्नमेंट ब्लैकमेल नहीं करती, माफिया ब्लैकमेल करता है। ये ब्लैकमेल किया जा रहा है इमरान खान को कि अच्छा जी आप ये पीछे हट जाए पैनामा से, तो नहीं तो हम आपकी कोई भी टैक्स निकाल देंगे या कोई भैंस की चोरी बता देंगे। ये माफिया ऐसी हरकतें करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं करती है ऐसी हरकतें। अब
मुझे ये बताएं कि अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो क्या मैं ना शौकत-खाना में मैंने कोई गलत किया, यानी ना मेरा फ्लैट जो भी मेरे पर इल्ज़ाम लगा, ये सब मैं पाक हो जाऊंगा। इसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। इन्होंने करप्ट लोगों को फाइलें दिखाते हैं और फाइलें दिखा के कहते हैं कि अच्छा तुमने हमारी करप्शन की निशानदेही की तो ये आपकी करप्शन की फाइल है। इसलिए सारे करप्ट मिल जाते हैं आपस में, मुक्का हो जाता है इनका। मैं तो पहले ही इनको कहा कि नवाज शरीफ जो TORs के मुताबिक हम कह रहे हैं कि आपका एहतसाब हो, मैं तैयार बैठा हूं कि मेरा भी एहतसाब करो, तो ये क्या ड्रामे कर रहे हैं आप? सीधी अगर नवाज शरीफ को खौफ नहीं है कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो TORs के ऊपर क्यों नहीं अपना एहतसाब करवाते, जो सारी ऑपोजिशन ने मिलके TORs बनाए हैं, ये PTI ने नहीं बनाए। मेरा तो नाम पैनामा में नहीं है, मैं भी तैयार हूँ TORs पे, क्योंकि अगर मुझे खौफ नहीं है तो मुझे TOR से भी खौफ नहीं है। मियाँ साहब को क्यों है? अब पॉइंट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब इस तरह की हुकूमत आती है मुल्क में, ये जब करप्ट लोगों से मुक्का करती है, उससे करप्शन बढ़ती है और मुल्क तबाही की तरफ जाता है। अगर ये सीरियस थे करप्शन के या कोई गलत काम मैंने किया है तो आते साथ ही एक्शन लेना चाहिए था। हमें इंशाल्लाह इक़्तिदार मिलेगा और वो मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा दूर नहीं है। एक मिनट, हमें जब मिलेगा आप यकीन करें मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं पकड़ के उनको जेलों में डलवाऊंगा, क्योंकि मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इल्ज़ाम नहीं लगाता, मुल्क के जो वजीर है वो इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये मोटू गैंग माफिया इल्ज़ाम लगाती है। जो जमहूरियत के अंदर लोग आप एक्शन लेते हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर हो तो आपको तो 3 साल हो गए, आप इतनी देर से इक़्तिदार में पंजाब में 5 साल से हैं, तो 8 साल इक़्तिदार में आज आपको शौकत-खाना भी याद आ गया है, आज आपको टैक्स भी इमरान खान के याद आ गए हैं, आज आपको सारी चीज़ें याद आ गई सिर्फ इसलिए कि इमरान खान पीछे हट जाए, पैनामा पेपर से जो इंकशाफ हुए उससे पीछे हट जाए। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ, ये जो मर्जी करें, ये एंड तक मैं जाऊँगा, जो मर्जी आपने कानून मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना है, जो भी करना है आप करें, आखिर तक मैं ये जाऊँगा जब तक कि हम नवाज शरीफ को इंसाफ जवाब नहीं लेते। ये जो 4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने कानून तोड़ा हुआ है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, करप्शन, ये 4 चीज़ों के ऊपर, इनके ऊपर जब तक ये अपने आप को कानून के नीचे नहीं लेके आते, हम इंशाल्लाह मैदान में होंगे। कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, आप चौधरी निसार अली खान को कोई क्रेडिट देना चाहते हैं? राजनाथ सिंह वज़ीर दाखिला, भारतीय वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, इस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़? देखिए, मैं आपको वर्ड्स करता हूँ, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ तो वो है कि पाकिस्तान में सारे जो हमारे नेबर्स हैं उनसे हमारे मामला ठीक होने चाहिए और हमें अमन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस मुल्क में खुशहाली लेके आनी है तो ये अमन ज़रूरी है। मैं चौधरी निसार ने जो स्टैंड लिया मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने चौधरी निसार ने बिल्कुल ठीक स्टैंड लिया कि देखें 2 तरफ होती है, ये वन साइडेड, ये जी सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से ही आ रही है, ये हमें अगर 2 मुल्कों ने सीरियस हैं कि अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए, तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है जी हम इकट्ठे बैठें, हमारे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके हैं, इकट्ठे बैठ के हल करें। ये नहीं आप कर सकते कि वन साइडेड आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसी तरह कहे जो अमेरिका कहता था डू मोर, हिंदुस्तान भी वही कहे। तो पाकिस्तान ने पहले भी गलती की, जबकि वन साइडेड अमेरिका के प्रेशर में आके हमने तबाही अपने मुल्क की फेरी, और अब भी हमें जिस तरह की हिंदुस्तान से ताल्लुकात एक डिग्निटी से, एक सेल्फ रिस्पेक्ट से मुल्क को करने चाहिए, उस तरह ताल्लुकात कंडक्ट करने चाहिए थी। इम्प्रेशन गलत दिया नवाज शरीफ ने जाके कि जिस तरह के हम बहुत ही बुरे हालात हैं हमारे, और उससे वन साइडेड लगा सारा कुछ। तो मैं चौधरी निसार की जो स्टैंड है मैं उससे मुत्तफिक हूँ। आपने कहा कि पुलिस में तब्दीलियाँ की हैं, मानसहरा में रमज़ान मुबारक में आपके सेक्रेटरी हैं वहाँ पे गवर्नमेंट PTI के इश्तियाक एडवोकेट, उन्होंने मिल के अपने भाई के साथ पाक फौज के एक जवान को वहाँ पे कत्ल कर दिया दिन दिहाड़े। उसके बाद उन्होंने बिफोर अरेस्ट अपनी बेलें करवा ली, जिसमें कुछ मुल्ज़िमान को मजीद नामजद भी कर दिया गया। आज तक किसी मुल्ज़िम की कोई गिरफ्तारी नहीं। हद तो यही हुई कि वहाँ पे जितने वकला हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं, उन्होंने उनका तमाम वकला बरादरी ने केस लेने से इनकार कर दिया है, जबकि उन्होंने एबटाबाद से एक वकील को किया,
वो उसे भी रोक दिया गया, बल्कि उनको धमकाया गया कि आपने इनका केस पकड़ा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसमें क्या उसके साथ कर सकती है? नासिर कुदूस वो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे जिनको शहीद कर दिया गया और दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, इस पर क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, मुझे तो इस केस का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूँ कि अगर आप ये केस दें तो मैं आईजी साहब को कहूँगा कि इसके ऊपर तफ्तीश करें, क्योंकि मुझे तो नहीं आइडिया। लेकिन देखिए, पुलिस आज़ाद का मतलब, ऑटोनमस का मतलब कि ऑपरेशनली पुलिस के ऊपर अब कोई सियासी प्रेशर नहीं है। याद रखें, पख्तूनख्वा के अंदर एक भी मुखालिफ के खिलाफ FIR नहीं कटी हुई। मेरे ऊपर कुछ 6 FIR हैं, पंजाब में कुछ 100 लोगों के ऊपर FIR है, सिंध के अंदर FIR कटी हुई है। ये फ़र्क होता है कि जब आपकी पुलिस एक ऑटोनमी हो, उसकी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस हो, और एक जो पुलिस को एक पार्ट गवर्नमेंट ने अपना मिलिटेंट विंग बनाया हो, ये फ़र्क होता है। और इसलिए मैं इंक्वायर ज़रूर करूंगा, लेकिन हमारी कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस। अच्छा, ये बताइएगा इसी हवाले से, KPK के हवाले से आपने शुरू में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बताया कि नैब बड़ी मुतहर्रिक हो चुकी है और आपने मुबारकबाद भी दी। ये बताइएगा कि शकील दुरानी साहब अब जो चले गए हैं, उन्होंने जाते जाते जो है कुछ करप्ट अफसरान और अहम जो लोग थे उनकी निशानदेही की थी, क्या वो भी आपके इल्म में है? और उस हवाले से भी क्या कोई तहकीकात होंगी और उसको भी किसी पार लगाया जाएगा या इस तरह ही? देखिए जी, एक कोई इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो पीडो है, जो पीडो की जो हमारे एनर्जी की जो इंडिपेंडेंट जो एक ऑटोनमस बॉडी बनी हुई है, आप किसी से पूछ लें कि आप कई जो भी पावर के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं कोई भी इन्वेस्टर से पूछ लें, जिस तरह की ईमानदारी आज पीडो की लीडरशिप में है, आप इंडिपेंडेंटली चेक करवा लें। मैं तो फ़ख्र करता हूँ ये अकबर अयूब जैसे नौजवानों पे, जो कि बड़े पैसे छोड़ के आके उन्होंने हमारे साथ काम कर रहे हैं पीडो के अंदर। तो मुझे तो हर जगह ठीक सही रिपोर्ट्स मिल रही हैं, नीचे मसले आ रहे हैं, ऊपर की लीडरशिप की सारे तारीफ करते हैं। आपके खिलाफ जो रेफरेंस आ रहा है, आप उस रेफरेंस में जाएंगे और स्पीकर के साथ आपकी एक हिस्ट्री चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि कोई आपके खिलाफ ऐसा फैसला, यानी स्पीकर पे एतमाद है आपको और आप जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे? मुझे तो पता नहीं क्या रेफरेंस है, लेकिन मैं आपको एक बात बता, सुन तो ले। जब मैं तैयार हूँ कि नवाज शरीफ जो TOR नवाज शरीफ को के लिए सारी ऑपोजिशन ने बुलाए हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे भी उन्हीं TORs पे मेरे ऊपर मेरा एहतसाब किया जाए, तो स्पीकर बीच में किधर से आ गया? क्यों डर रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये मोटू गैंग क्यों डर रही है कि नवाज शरीफ का और मेरा एहतसाब इन TORs से क्यों डर रही है वो, जब मैं नहीं डर रहा, मेरा नाम नहीं है पैनमा में।